गरुड़ पुराण। ये नाम सुनते ही दिमाग में कुछ आता है ना। और ज्यादातर लोगों के लिए वो कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती। तुरंत ख्याल आते हैं मृत्यु, यमराज, वो भयानक सजाएं और नर्क की वो तस्वीरें जिनके बारे में हम सुनते आए हैं। इस नाम के साथ एक एक अजीब सा डर जुड़ा हुआ है। लेकिन आज हम जिन स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं वो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमने इस ग्रंथ को पूरी तरह गलत समझा है? क्या ये वाकई हमें डराने के लिए लिखा गया था, या फिर इसका मकसद कुछ और ही है, कुछ ज्यादा गहरा? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, क्योंकि इसी एक गलतफहमी ने इस ग्रंथ के असली सार को ढक दिया है। हमारे स्रोत तो साफ कहते हैं कि गरुड़ पुराण का मकसद डराना कभी था ही नहीं। इसका असली उद्देश्य तो इंसान को एक सार्थक और कह सकते हैं कि धर्म से भरा जीवन जीने का रास्ता दिखाना है। देखिए, ये 18 महापुराणों में से एक है और इसकी पूरी बनावट ही एक ज्ञान चर्चा पर आधारित है। ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच एक बहुत लंबी और गहरी बातचीत है। और यही बात तो इसे दिलचस्प बना देती है ना? कि ये कोई ऊपर से दिए गए आदेशों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि एक सवाल जवाब का सिलसिला है। गरुड़, जो शायद हम सभी की तरह उलझन में हैं, वो जीवन के सबसे बड़े सवाल पूछ रहे हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने पूछा, जीवन का सार क्या है? मृत्यु का रहस्य क्या है? सही कर्म क्या होता है? धर्म का असली मतलब क्या है? और भगवान विष्णु ने एक गुरु की तरह उनके हर सवाल का जवाब दिया। तो चलिए इसी बातचीत की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। बिल्कुल। और यहाँ गरुड़ सिर्फ एक पक्षी या वाहन नहीं है, वो हर उस जिज्ञासु इंसान का प्रतीक है जो जिंदगी के मायने समझना चाहता है। और विष्णु एक मार्गदर्शक के तौर पर उन रहस्यों को खोल रहे हैं। तो इस ग्रंथ की बनावट को समझना इसके असली इरादे को समझने की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो इसकी बनावट पर आते हैं। सुना है कि इसे 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। ये क्या है और ये हमें क्या बताते हैं? हाँ, इसकी संरचना को समझना बेहद जरूरी है। इसे आप एक गाड़ी के मैनुअल की तरह सोचिए। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है पूर्व खंड और दूसरा है उत्तर खंड। जो पूर्व खंड है वो आपको बताता है कि गाड़ी कैसे चलाएं, ट्रैफिक के नियम क्या हैं, रख रखाव कैसे करें, ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल हो। ये जीवन जीने की कला सिखाता है। अच्छा, यानी कि हाउ टू ड्राइव योर लाइफ वाला सेक्शन। बिल्कुल, एकदम सही। पूर्व खंड का पूरा ध्यान इसी बात पर है कि इंसान को अपना जीवन कैसे जीने चाहिए। इसमें धर्म, नीति, अच्छे आचरण, एक गृहस्थ के कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारियां, इन सब पर विस्तार से बात की गई है। और आज हमारी ये पूरी चर्चा इसी पूर्व खंड पर टिकी होगी, क्योंकि यही वो हिस्सा है जो हमें रास्ता दिखाता है। तो फिर ये दूसरा हिस्सा उत्तरखंड क्या है? और शायद डर की सारी जड़ वही है। हाँ, अगर पूर्व खंड गाड़ी कैसे चलाएं वाला हिस्सा है, तो उत्तरखंड उस मैनुअल का चेतावनी या कह सकते हैं वार्निंग्स वाला सेक्शन है। इसे प्रेत खंड भी कहते हैं। इसमें बताया गया है कि अगर आपने नियमों को तोड़ा, गाड़ी गलत तरीके से चलाई, तो उसके क्या अंजाम हो सकते हैं, एक्सीडेंट, नुकसान वगैरह। इसमें मृत्यु के बाद की यात्रा, श्राद्ध के नियम, यमलोक और पाप पुण्य के फल का वर्णन है। और क्योंकि इसमें अंजाम की बातें बहुत विस्तार से हैं, यही वो हिस्सा है जिसके कारण इस ग्रंथ के साथ डर की भावना जुड़ गई। लोगों ने सिर्फ चेतावनी वाले पन्ने को ही पूरा मैनुअल समझ लिया। ये तो कमाल की बात है। मतलब एक पूरे ग्रंथ की छवि सिर्फ इसलिए खराब हो गई क्योंकि लोगों ने उसे पढ़ने का समय और संदर्भ गलत चुन लिया। ये तो किसी फिल्म की गलत मार्केटिंग जैसा लगता है, जहां ट्रेलर में सिर्फ विलन को दिखाकर उसे एक हॉरर फिल्म बता दिया जाए। तो अगर पूर्व खंड इतना व्यावहारिक है, तो इसमें किस तरह की बातें हैं? क्या ये सिर्फ सच बोलो चोरी मत करो जैसी आम बातें हैं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यावहारिक है। ये सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं देता, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें ये भी बताता है। जैसे स्रोतों में पंच महायज्ञ का जिक्र आता है। ये गृहस्थ के 5 रोज के कर्तव्य है। ये सुनने में भारी लग सकता है, पर है बहुत सरल। पंच महायज्ञ ये क्या है? ये 5 यज्ञ या कर्तव्य हैं जो हर व्यक्ति को समाज और प्रकृति के प्रति अपने रिश्ते को संतुलित रखने के लिए करने चाहिए। पहला है देव यज्ञ, ईश्वर या प्रकृति की शक्तियों के प्रति आभार। दूसरा पितृ यज्ञ, अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान। तीसरा भूत यज्ञ, पशु पक्षियों और दूसरे प्राणियों के लिए भोजन या पानी रखना। चौथा मनुष्य यज्ञ,
अतिथि या किसी जरूरतमंद की सेवा करना, और 5वां है ब्रह्म यज्ञ, ज्ञान प्राप्त करना और उसे बांटना, जैसे कि ग्रंथों का अध्ययन। ये दिखाता है कि ग्रंथ कैसे आपकी रोज की जिंदगी को एक बड़े ब्रह्मांडीय कर्तव्य से जोड़ता है। आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं। वाह, ये तो बहुत ही ठोस और करने लायक बातें हैं। इसमें तो कुछ भी डरावना नहीं है। ये तो एक जिम्मेदार और जुड़ा हुआ जीवन जीने का तरीका बता रहा है। हमारे श्रोतों में ये भी बताया गया है कि इसमें समाज के अलग अलग लोगों के लिए भी मार्गदर्शन है। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। इसमें एक व्यापारी को अपना लाभ कैसे तय करना चाहिए इसका भी जिक्र है, ताकि वो धर्म और व्यापार में संतुलन बना सके। एक राजा या शासक के लिए न्याय और प्रजा की देखभाल के क्या नियम है, ये भी बताया गया है। माता पिता के अपने बच्चों के प्रति और बच्चों के अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, इस पर भी विस्तार से चर्चा है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सामाजिक ढांचा पेश करता है। ठीक है, अब मैं उस सवाल पर वापस आना चाहता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर इस ग्रंथ का पहला और मुख्य हिस्सा इतना सकारात्मक और जीवन को बेहतर बनाने वाला है, तो फिर इसकी पहचान मृत्यु और भय से क्यों जुड़ गई? सिर्फ शोक के समय पढ़े जाने के अलावा भी कोई वजह है? कि समय के साथ कुछ लोगों ने इसके उत्तराखंड की बातों को, खासकर नरक और सजा के वर्णनों को बहुत ही सनसनीखेज तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है। डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है और लोगों का ध्यान खींचने के लिए इसका इस्तेमाल करना आसान होता है। तो ग्रंथ का वो हिस्सा जो सिर्फ एक चेतावनी थी, उसे मुख्य कथा बना दिया गया। लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि लेखकों का उद्देश्य थोड़ा डर पैदा करना ही था? जैसे आज भी हम बच्चों को उधर मत जाओ, भूत है कहकर किसी खतरे से बचाते हैं। क्या ये उसी तरह का एक सामाजिक उपकरण नहीं हो सकता था, लोगों को गलत काम करने से रोकने का एक तरीका? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। और हाँ, एक स्तर पर आप कह सकते हैं कि ये एक निवारक या डिटरेंट के रूप में काम करता है। लेकिन स्रोतों के अनुसार इसका गहरा उद्देश्य शाब्दिक डर पैदा करना नहीं, बल्कि कर्म के सिद्धांत को समझाना है। उत्तराखंड में जो नरक के भयावह वर्णन है, उन्हें हमें शब्बशा नहीं लेना चाहिए। स्रोत बताते हैं कि ये असल में मनोवैज्ञानिक रूपक हैं, यानी साइकोलॉजिकल मेटाफर्स हैं। मनोवैज्ञानिक रूपक, इसका क्या मतलब हुआ? इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि वो सजाएं बाहरी दुनिया में मिलने वाले दंड से ज्यादा हमारे मन की भीतरी स्थिति को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए एक वर्णन आता है कि धोखेबाजों और झूठ बोलने वालों को उबलते तेल की कड़ाही में डाला जाता है। अब इसे शाब्दिक रूप से लेने के बजाय इसे एक रूपक की तरह देखिए। वो उबलता तेल असल में उस मानसिक पीड़ा, बेचैनी और पछताप की आग पर दर्शाता है जो एक व्यक्ति अपने धोखे और झूठ के कारण जीवन भर अपने अंदर महसूस करता है। उसकी अंतरात्मा उसे हर पल जलाती है। मतलब ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो ये किसी यमराज द्वारा दी जाने वाली सजा नहीं है, बल्कि हमारे अपने कर्मों का प्राकृतिक मनोवैज्ञानिक परिणाम है। नरक कोई जगह नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है जिसे हम अपने गलत कामों से खुद ही बनाते हैं। नहीं पड़ता, वो हमारे अपने मन की शांति को भी नष्ट कर देता है। गरुड़ पुराण की चेतावनियां इसी आंतरिक सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। इसका लक्ष्य हमें बाहरी डर से नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक से सही रास्ते पर लाना है। ठीक है, तो ये ग्रंथ सदियों पुराना है, लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम सब डेडलाइंस, ईएमआईज और सोशल मीडिया में उलझे हैं, क्या ये ज्ञान वाकई व्यावहारिक है? क्या ये आज भी प्रासंगिक है? मुझे तो लगता है आज इसकी प्रासंगिकता शायद पहले से भी ज्यादा है। आज हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां अक्सर सफलता को सिर्फ भौतिक धन दौलत से मापा जाता है। ये ग्रंथ हमें याद दिलाता है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच, व्यक्तिगत जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच। जो पंचमहायज्ञ की हमने बात की, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अपने पर्यावरण का ध्यान रखना, भूत यज्ञ, अपने ज्ञान को बढ़ाना, ब्रह्म यज्ञ, समाज में जरूरतमंदों की मदद करना, मनुष्य यज्ञ, ये वो मूल्य हैं जो किसी भी स्वस्थ समाज की नींव होते हैं। एक बात जो हमारे स्रोतों में साफ तौर पर लिखी है, वो ये है कि इस पूरी पड़ताल का आधार गीता प्रेस गोरखपुर का प्रमाणित पाठ है। इस पर जोर क्यों दिया गया है या बदला जाता है, जिससे उनका मूल संदेश धुंधला पड़ सकता है? कुछ संस्करणों में कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर या सनसनीखेज बनाकर पेश किया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को उनके प्रामाणिक और बिना मिलावट वाले प्रकाशनों के लिए जाना जाता है।
तो इस स्रोत को आधार बनाने का मकसद यही सुनिश्चित करना है कि हम सीधे मूल ग्रंथ के इरादे को समझें, न कि किसी की व्यक्तिगत व्याख्या या मिर्च मसाले वाली कहानियों में उलझें। हम सीधे स्रोत से बात कर रहे हैं ताकि भय पर नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने वाली शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकें। तो अगर इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो आखिर में गरुड़ खान कहना क्या चाहता है? मतलब व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ बहुत सीधा और शक्तिशाली है। धर्म केवल मृत्यु के बाद काम आने वाली कोई चीज नहीं है। सही धर्म वो है जो आपके जीवन को अभी इसी क्षण सही दिशा दे। ये हमें सिखाता है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे कल का निर्माण करते हैं, सिर्फ इस जीवन में नहीं बल्कि हमारे मन की शांति और चरित्र का भी। इसका असली लक्ष्य हमें भविष्य के अनजाने डर से आजाद करके वर्तमान को जिम्मेदारी और विवेक के साथ जीने के लिए प्रेरित करना है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो हम ये कह सकते हैं कि गरुड़ पुराण मृत्यु का नहीं बल्कि जीवन का ग्रंथ है। ये हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें हमारे कर्मों के प्रति, हमारी जिम्मेदारियों के प्रति और हमारे जीवन के असली मकसद के प्रति जगाने की एक कोशिश है। बिल्कुल सही कहा। ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम क्या हैं और क्या हो सकते हैं, और ये हमें चुनाव करने की शक्ति देता है कि हम अज्ञान और भय का रास्ता चुनें या फिर ज्ञान, धर्म और विवेक का। तो ये ग्रंथ हमें जीवन जीने का एक पूरा ढांचा देता है, क्या करें, क्या ना करें और क्यों। लेकिन हमारे स्रोत एक और दिशा की ओर इशारा करते हैं। वे बताते हैं कि एक बार जब गरुड़ ये समझ गए कि जीवन कैसे जीना है तो उनका अगला सवाल और भी गहरा था। हाँ, जीवन जीने का तरीका जानने के बाद स्वाभाविक रूप से अगला सवाल यही उठता है कि हम ये जीवन जी ही क्यों रहे हैं। इसका परम लक्ष्य क्या है? सिर्फ अच्छे कर्म करके एक अच्छा जीवन जीना ही काफी है या इसका कोई और बड़ा उद्देश्य भी है? स्रोत बताते हैं कि गरुड़ पुराण इस गहरे दार्शनिक प्रश्न पर भी प्रकाश डालता है, जो हमें मानव जीवन की दुर्लभता और उसके असली मकसद के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है कि इस दुर्लभ मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या हो सकता है और हम इसे किस तरह से जी रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।